हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं नई एक्सरसाइज 7.9 लेकर आया हूं और इस एक्सरसाइज में आज हम फलनों का निश्चित समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पूर्व एक्सरसाइज 7.8 में आपने देखा था कि योग की सीमा के रूप में हम परिभाषा के माध्यम से कैसे फलन का हम समाकलन ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट एक मैंने कोई प्रश्न लिया हुआ है। मान लिया कि एक सिंपल सा सवाल लिया मैंने, 2 से 3 तक की लिमिट रखी हुई है और x² इंटू डी एक्स। इस एक्सरसाइज ये फर्जी एक्सरसाइज है पूर्ण रूप से। इस एक्सरसाइज में एक दो प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो समझ में ये बहुत ही एक्सरसाइज सिंपल है। इससे पहले जो आपने समाकलन ज्ञात करना सीखा हुआ है वो था अनिश्चित समाकलन। इसमें क्या है, निश्चित समाकलन है। निश्चित क्यों है? क्योंकि इसमें नीचे से 2 से लेकर 3 तक की लिमिट दी गई है। ऊपर जो लिमिट लिखी होती है इसको कहते हैं अपर लिमिट और जो बेटा नीचे लिखी होती है इसको कहते हैं लोअर लिमिट। हिंदी में इसको कहते हैं उच्च सीमा और इसको कहते हैं हिंदी में निम्न सीमा। ठीक है, तो बस समाकलन ज्ञात करना तो पूर्ण रूप से वैसा ही है जैसा कि आपको मैंने इससे पूर्व एक्सरसाइजों में समाकलन ज्ञात करना बताया हुआ है। सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, सीमा दी गई है, बस सीमा के मान ज्ञात रख देना है और हमारा मान हल हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही मैंने एक प्रश्न लिया है तो सबसे पहले इस प्रश्न को उतार लीजिए आप। 2 से 3 तक की लिमिट दी गई है और x² इंटू डी एक्स। सिंपल तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले जो फलन दिया गया है अंदर इसका हम समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो x² का समाकलन ज्ञात करेंगे तो कितना होता है x² का समाकलन, x पे घात n का समाकलन क्या होता है, जो घात है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 2 घात है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। जितनी घात हो गई उसके बटे में 3। क्लियर। अब क्या करना है, जो बेटा यहाँ पे लिमिट चढ़ी हुई है इन लिमिटों को यहाँ लिख लिया जाता है। नीचे लिखेंगे 2, ऊपर लिखेंगे 3। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए कैसे हल करते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो 1/3 को हम सबसे पहले तो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। a बचा आपका x पर घात 3 और लिमिट है आपकी 2 से लेकर 3 तक। अब देखिए रखने का तरीका सीख लीजिए। आप छोटा कोष्टक लगा सकते हैं या आप बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं। कोई भी एक ही कोष्टक लगाना है, या तो आप बड़ा कोष्टक लगाइए या छोटा कोष्टक लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी एक कोष्टक लगा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक लगाना है तो आप बड़ा कोष्टक ऐसा लगा सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपर लिमिट रखनी है। जो ऊपर मान दिया गया है वो किसके स्थान पर रखना है, x की जगह, क्योंकि जो लिमिट दी गई हैं वो किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। इसका मतलब है जी x के मान दिए गए, रख दीजिए। x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 पे घात 3 हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर लोअर लिमिट x के स्थान पे जी मान रख दीजिए 2, 2 पे घात 3। अब इसको हल कर लेंगे तो ये होगा 1/3। 3 का होल क्यों करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 माइनस 2 का होल क्यों करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8। क्लियर। होल क्यों आप जानते हैं कक्षा 8 की चीजें हैं। क्या करना है, 3 पे घात 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 का 3 बार गुणा किया गया है। 3 पे घात 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 बार लिखकर गुणा किया गया है। बस 3 3 9, 9 3 27। 2 पे घात 3 का मतलब इसको हमने क्या कर दिया, 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जो भी फिजिक्स ये अधिक से अधिक आपके फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज होंगे कक्षा 11 और कक्षा 12 में। ठीक है, तो जो बायोलॉजी की लड़कियां होती हैं उनको ये कैलकुलेशन करना बहुत ही हार्ड होता है। तो आप देखेंगे कि कैसे हम हल कर सकते हैं। तो 1/3 होगा तो 27 में से 8 गया, 27 में से 8 गया कितना बचेगा 19, और 19 का गुणा 1 में करेंगे तो 19 से कम 19 और बटे में 3। बस बेटा ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सपोर्टेड एक प्रश्न लिया हमने, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट है और कोई भी मान ले लीजिए 0 से π/2 लिमिट है और यहाँ पर मुझे मान निकालना है sin² x का dx।
बस आपको सबसे पहले समाकलन ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सुविधा की दृष्टि से इसको आप सबसे पहले आई मान लिया करो। तो 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट है और साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब मैंने आपको रूप बताया हुआ था कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो या कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हो, इनको हमेशा cos 2x के फॉर्मेट में बदलना है, जन सूत्र में बदलना है। तो cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। एक होता है cos 2x का ऐसा फॉर्मूला कि जो cos के रूप में होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x और -1। साइन के रूप में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो आप क्या करना है, तो cos 2x का यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। कौन सा सूत्र है, cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जो साइन के रूप में हो। तो cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर। अब हमें सिर्फ साइन स्क्वायर x का मान निकालना है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो साइन स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो इसको इस तरफ कर दीजिए। तो 1 माइनस में ये हुआ आपका 2 cos 2x और 2 आपका यहाँ पे साइन में आया। तो साइन स्क्वायर x का मान निकालना है तो 1 माइनस cos 2x और बटे में आपका कितना हो गया 2। बस ये मान यहाँ पे रख दीजिए। तो i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखिए तो 0 से लेकर π/2 तक लिमिट, साइन स्क्वायर x की जगह कितना मान रखना है आपको 1 माइनस cos 2x और बटे में 2 और इंटू में dx। सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कॉमन ले लीजिए। जी 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 को बाहर ले लीजिए कॉमन, ठीक है। और बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक और ये लिखा है 1 माइनस cos 2x और इसका dx और ये बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। अब देखो बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, 1 का dx यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा माइनस के चिन्ह, एक x मानिए 2x को x मानेंगे तो cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है प्लस का sin x, ठीक है। तो sin x के स्थान पे 2x है तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। अब आपने 2x को x माना हुआ था तो इसका अवकलन करेंगे और भाग कर देंगे। 2x का अवकलन कितना होगा 2, तो बटे में 2 चला जाएगा, ठीक है। आपका ये हो चुका है समाकलन। अब अनिश्चित समाकलनों में क्या होता था, प्लस में c कांस्टेंट जोड़ते थे, लेकिन ये आपका निश्चित समाकलन है क्योंकि लिमिट दी गई है 0 से लेकर π/2 तक की, तो यहाँ पे लिमिट लिख देंगे। अब हल करने का तरीका आप जानते हैं, सबसे पहले आपको अपर लिमिट चढ़ानी है। अपर लिमिट होती है ऊपर वाली, तो x के स्थान पर मान रख देंगे π/2 माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, ये पूरा मान 0 हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं ऑटोमेटिक माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो x की जगह एक मिनट अपर लिमिट चढ़ानी थी अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 और x की जगह कितना मान है π/2 और बटे में 2 है, ठीक है। ऑटोमेटिक माइनस का निशान। अब लोअर लिमिट चढ़ानी है तो x की जगह 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की जगह 0 तो साइन 0 का मान 0। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर लीजिए आप। तो ये कितना होगा आपका 1/2, a है π/2 और माइनस जी कितना है 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन पाई, और साइन पाई का मान आप जानते हैं 0 होता है और 0 के बटे में 2 लिखा है तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर। तो 1/2 और जी कितना बचा आपका π/2, तो गुणा कराएंगे π/2। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इनको आप बता लीजिए, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप समाकलन पूर्व की भांति आप समाकलन ज्ञात कर लेंगे, है जो आपको लिमिटें दी गई हैं इनमें x जगह इन लिमिटों के मान रख देंगे और बस हमारा निश्चित समाकलन हो जाता है, मान ज्ञात हो जाता है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। अब देखिए और मैंने प्रश्न लिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है तो हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लेंगे और किसके बराबर मान लेते हैं i के बराबर।
साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 और ये लिखा हुआ है आपका 10x इंटू में dx। ये डायरेक्ट सूत्र लिखा हुआ है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x का dx करते हैं तो कितना होता है माइनस के log और cos x होता है। ठीक है, तो I बराबर, तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये सूत्र होता है, सूत्र आप लिख दिया करो पहले से एग्जाम्पल। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x का dx करेंगे तो कितना होता है माइनस के log और cos x होता है। क्लियर, और अगर माइनस नहीं लगाना है तो log sec x भी होता है। ठीक है, तो रख दीजिए आप यहाँ पे मान, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के log cos x। अब बस इनकी लिमिट चढ़ा दीजिए आप, मैंने बताया था मंडला कोष्टक लगाइए या बड़ा कोष्टक लगाइए, छोटा कोष्टक कुछ भी लगा सकते हैं। 0 से लेकर 5/4 तक लिमिट है, बस इनकी मान रख दीजिए। I बराबर माइनस का चिन्ह बाहर है और log cos x की जगह अपर लिमिट π/4 माइनस में log cos x की जगह 0। ठीक है, अब मान हल कर लीजिए, माइनस log और cos π/4 का मान होता है 1/√2 माइनस log cos 0 का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस आ जाएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप ना करना चाहो तो ये इतने भी कर सकते हो और log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, हल करेंगे तो माइनस के log और 1/√2 या इसी को हम लिख सकते हैं, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 घात हो जाएगा और माइनस 1 आगे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, log√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी आंसर हो गया। ठीक है, जैसे ये है बहुत ही सिंपल प्रश्न है, I के बराबर मानेंगे इसको हल में। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4 से लेकर 5 तक लिमिट e की पावर x और dx। e की पावर x का समाकलन कितना होता है e की पावर x होता है, बस लिमिट चढ़ा दीजिए आप 4 से लेकर 5 तक। सबसे पहले अपर लिमिट चढ़ानी है, x की जगह 5 रख देंगे, माइनस का चिन्ह e की पावर x की जगह 4 रख देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। और सही से हल करना हो तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, बस यही आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीका है इनके लगाने का तरीका। ठीक है, इनको डाल लीजिए आप। जैसे एक एग्जाम्पल ये लिया गया है, आप इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्न को डाल लेंगे, इसको I के बराबर मान लीजिए, 2 से लेकर 3 तक की लिमिट है, dx अपॉन में x² माइनस के 4। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx लिखा है, x² माइनस a² अगर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला होता है 1/2a और इंटू में log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। सूत्र पूरे याद होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको सही रूप से पहले बना लेते हैं, चाहे इधर ही बना लीजिए आप। 2 से 3 तक की लिमिट है, dx अपॉन में x² माइनस 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इस सूत्र में रख दीजिए, 1/2a a के स्थान पे कितना है 2 है और इंटू में log x माइनस a के स्थान पे 2 है अपॉन में x प्लस a के स्थान पे 2 है। अब बस ये मान जो चढ़ा हुआ है वो लिमिट का मान चढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो जी यहाँ पे लिमिट चढ़ा दीजिए आप, कितनी है 2 से लेकर 3 तक की लिमिट। स्क्वायर कर लेंगे, 2 दूना 4 इंटू में log, बस x की जगह मान रख दीजिए, तो log हो गया 3 माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस 2, फिर माइनस के चिन्ह log x की जगह 2 माइनस 2 बटे में 2 प्लस 2। क्लियर, अब हल कर लीजिए, 1/4 हुआ, ये हुआ log 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 1 3 और 2 कितना 5 हो गया, माइनस में log 2 में से 2 गया 0 और 4 का भाग 0 में देंगे तो log 0 हो जाएगा और log 0 का मान कितना होता है अनंत होता है। ठीक है, ये होगा log 1/5 और माइनस में अनंत। अनंत के साथ में किसी भी चीज को घटाया जोड़ा जाता है तो वो चीज पूरी अनंत हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा पूरा अनंत। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा सवाल लिया है, मैं डायरेक्ट हल करूंगा इसको। तो I के बराबर लिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x और ये dx। 1/x किसका होता है log mod x का होता है, जी रख दीजिए और इनकी लिमिट चढ़ा दीजिए आप, कितना होगा 2 से लेकर 3 रखेंगे, log x की जगह 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, mod का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस log mod 2 हो जाएगा।
अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, log m अपॉन n हो जाएगा तो 3/2। मॉड का चिन्ह लगाइए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं log 3/2। बस यही आंसर है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।